देश की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है। देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान सूलियों पर चढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ दुराचार और व्यभिचार हो रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब पहले से ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन देश के युवाओं को इन मुद्दों से घंटा कोई सरोकार नहीं। हाँ, मंदिर मस्जिद की बात हो तो ये सबसे पहले कूद पड़ेंगे। हे राम, देश की दशा और दिशा क्या हो गई है। गांधी जी जिंदा होते तो शायद कुछ ऐसा ही कहते हैं। इन दिनों हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हिजाब मुस्लिम महिलाएं लगाती है यानी पहनती है। दरअसल हिजाब का मकसद सर को ढकना होता है। इस्लामिक नुक्ते नजर से देखें तो शरीयत कहता है कि महिलाओं को नंगे सर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सर को ढक लेना चाहिए। यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब इस्तेमाल करती हैं, हिजाब पहनती हैं। पूरी दुनिया में हिजाब इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में, भारत में भी मुस्लिम महिलाएं हमेशा से हिजाब इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन पहले कभी इस पर आपत्ति नहीं हुई। मगर अफसोस, धर्म के नाम पर नफरत की अफीम बोने वालों ने आज युवाओं में ऐसी नफरत भर दी है कि अब उन्हें मुस्लिम महिलाओं के हिजाब से भी नफरत होने लगी है। जरा सोचिए, देश कहां जा रहा है। हिजाब के साथ ही मैं असेंबली में जाती हूँ, मेरे को कोई रोके नहीं, आज तक नहीं रोके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़ाफ़रान कलर डालो या ब्लैक कलर डालो, मेरे को कोई एतराज़, हम सबको कोई एतराज़ नहीं है। हमारा हक जो है, हमारा बुर्का पहनने का है, जो हिजाब पहनने का है, आप उसको नहीं रोक सकते। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसमें हर एक को हक है, अपनी आज़ादी का हक है। जो चाहे पहन सकते हैं। आप देखिए, कॉन्वेंट में देखिए, आप जो बच्चा पैंट पहनना चाहते हैं, ये लोग का तो कल्चर है, क्रिश्चियंस है, वो लोग, उन लोगों का कल्चर है स्कर्ट्स पहनने का। अगर मुस्लिम बच्चे ये चाहते हैं कि शलवार या पैंट पहन के जाना चाहते तो वो लोग अलाउ करते हैं कॉन्वेंट में भी। तो ये तो हिजाब रोकने का कोई वो नहीं है यार। मैडम, अगर इसी तरह स्टूडेंट्स को रोका गया, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में एग्जाम्स भी है, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, आपकी पार्टी की तरफ से? अब 8 तारीख को कोर्ट में इसका जजमेंट है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कोई उम्मीद है पूरी कि हमारे हक में आएगा वो। अगर नहीं है बोले तो हम जो यहाँ पे जमा हुए हैं, पूरे रोडों पे निकलेंगे। हम लोग रोडों पे निकल के हम लोग स्ट्राइक करेंगे, और जहाँ तक हमसे है इंशाल्लाह ताला ये जंग हम जीतेंगे। हिजाब को लेकर कर्नाटक से फैलाई गई नफरत देश के अलग अलग हिस्सों में फैलती जा रही है। कर्नाटक से फिलहाल क्या अपडेट्स हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है, कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच अब सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज कुंडापुरा के परिसर में हिजाब पहनी छात्राओं को आने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि हिजाब वाली छात्राओं को अलग कमरे में बिठाया जाएगा। बता दें कि राज्य के कुछ कॉलेज में हिजाब विवाद काफी बढ़ गया है। पीयू कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के प्रवक्ता मोहनदास शिनॉय ने मीडिया कर्मियों को बताया कि 135 साल पुराना यह कॉलेज अब एक बेवजह के विवाद से बदनामी नहीं झेलेगा। जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर क्लास में बैठने के लिए बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें एक अलग कमरा दिया जाएगा, मगर क्लासरूम में एंट्री उन्हें तभी मिलेगी जब वो अपने हिजाब उतार कर आएंगी। शुक्रवार से मुस्लिम छात्र कॉलेज परिसर के बाहर धरना दे रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने वालों को प्रवेश से वंचित कर दिया था। आपको बताते चलें कि मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने से दूसरे समुदाय के कट्टरपंथी छात्रों को इससे आपत्ति है, और यही वजह है कि वो भगवा शॉल पहनकर कॉलेज में पहुंचे और अन्य छात्रों ने भी इसका विरोध किया। उन छात्रों का कहना था कि अगर हिजाब पहनने वाली लड़कियों को कक्षाओं में अनुमति दी जाती है तो हम भी शॉल पहनकर आएंगी, वो भी भगवा वाला। इसी बीच इस विवाद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कॉलेज प्रशासन की आलोचना की है। उन्होंने लिखा, कर्नाटक से ब्रेकिंग न्यूज या दिल तोड़ने वाली खबर। हमारे देश के सामान्य शिक्षा जैसी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के लिए कब से धार्मिक अलगाव की अनुमति है? क्या इस कॉलेज के पास संविधान की कोई कॉपी नहीं है? आपको बताते चलें कि कर्नाटक के उडुपी में स्थित कॉलेज में शुरू हुए हिजाब विवाद के बाद से पीयू कॉलेज लगातार चर्चा में बना हुआ है। यहां हिजाब पहनकर आई छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई थी। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ये फैसला ड्रेस में समानता के मकसद से लिया है, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन
कहीं न कहीं दो समुदाय के बीच नफरत बांटने की पहल कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आप जानते हैं कि जिस मुल्क में हम रहने वाले हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान है, जहाँ के हम बाशिंदे हैं, जहाँ के हम रहने वाले हैं। ये मुल्क तमाम लोगों की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है। इसकी आज़ादी में हिंदुओं की कुर्बानी है, मुसलमानों की कुर्बानी है, ईसाइयों की कुर्बानी है, सिखों की भी कुर्बानी है। इन तमाम कुर्बानियों के बाद ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। लेकिन इस आज़ाद हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि चंद दिनों से, चंद सालों से हालात जो है मकदर होते जा रहे हैं, फ़िज़ा जो है ख़राब होते जा रही है। 2-4 रोज़ कबल उडुपी में हिजाब को लेकर के एक मसला खड़ा किया गया। नौजवान लड़कियों को जो है हिजाब पहनने से रोका गया, स्कूल में दाखिल होने से रोका गया, जबकि हमारी वो बच्चियां रो रो करके, चीख करके ये कह रही थी कि हमें हिजाब पहनने से क्यों रोका जा रहा है। जबकि हम LKG से UKG से फर्स्ट से तालीम हासिल करते करते हमने 10th की तालीम हासिल की, PUC तक हम पहुँच गए, कॉलेजेस में हमने दाखिला ले लिया है। अब तक हिजाब तुम लोगों को मसला नहीं बना, आज मसला क्यों बना है। बड़े अफसोस की बात है उन लोगों पर जो इस तरह की जो है हुकूमत कर रहे हैं, इस तरह की जो है वो साजिश रच रहे हैं। जबकि ये हिजाब ये फितने का बाइस है, ना ही इसके ज़रिए किसी फ़र्द को तकलीफ़ होती है। यकीनन जहां स्कूलों में, कॉलेजेस में नौजवान लड़कियां जो है पर्दा पहनकर, हिजाब पहनकर जो है तालीम हासिल करती हैं, एग्ज़ाम्स लिखती हैं, उनके बाजू बैठने वाले दीगर मज़हब के मानने वाले लड़कियां भी होती हैं, उनको जब तकलीफ़ नहीं होती है तो इन लोगों को तकलीफ़ क्यों होती है। मेरे भाइयों, ये ख़तरनाक फ़िज़ा है जो धीरे धीरे जो फैलती जा रही है। मैं इस मौके पर अपने मुल्क के तमाम वासियों से कहूँगा कि इस फ़िज़ा को फ़ौरन रोक लें, इस गंदगी को फ़ौरन रोक लें, वरना ये मुल्क जो है जिस खूबसूरती के साथ अपना बेहतरीन मंजर दुनिया वालों के सामने पेश कर रहा है, ये खूबसूरती धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी।